हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आप कैसे हैं? चलिए हम आपके लिए इस सैटरडे में वीकेंड में आपके लिए बहुत एक अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश की है, जिस वीडियो में आप अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ में एक स्किल बहुत ज़रूरी है, जो कि क्या है, ईमेल राइटिंग। तो हम इस क्विज़ के ज़रिए हम ये सीखेंगे कि ईमेल राइटिंग में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लेट्स सी कि हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस ईमेल को। हम इस ईमेल में देखेंगे आप कि सबसे पहले आपका जो रिक्वायरमेंट होगा वो आपका ईमेल आईडी फिल करना है। तो मैं सबसे पहले ईमेल आईडी फिल कर देता हूँ। ईमेल आईडी फिल करने के बाद आपको इसमें अपना नाम फिल करना है, तो नाम फिल कर देते हैं। अब नाम फिल कर दिया हमने। नाम फिल करने के बाद अब चलते हैं। अब हमारा जो पहला क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का जो पहला हमारा टॉपिक है वो है हमारा ईमेल स्टैंड फॉर। ईमेल स्टैंड फॉर मीन्स वी आर ईमेलिंग टू एनी वन फॉर एनी मैसेज। सो क्या है बेसिकली, तो इलेक्ट्रॉनिक मेल है, इलेक्ट्रिक मेल है या बोथ है। बेसिकली ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक मेल है, मतलब डिजिटली हम कोई भी मैसेज या कोई भी इंफॉर्मेशन दूसरे से शेयर करना चाहते हैं तो वाया ईमेल कर सकते हैं। तो सबसे पहला हम अगर सेलेक्ट करते हैं, दिस वन इज़ करेक्ट। ओके, लेट्स take another question. The another question is that the subject line in an email should be, subject line in email। तो ईमेल में सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट प्लेस पे हमें क्या करना चाहिए जो एक्चुअल में करेक्ट हो, शॉर्ट हो मीनिंग, या मीनिंगफुल हो, या बोथ हो, दोनों हो। तो दोनों ही ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि हम जो शॉर्ट जो ईमेल्स के जो मैसेज होंगे, सब्जेक्ट होंगे, वो ईज़िली आप जब मेल आपको रिसीव होगा, यू ईज़िली नो एंड रीड इट कि व्हाट इज़ इट, बिकॉज किस चीज़ के लिए मैसेज आया है। क्योंकि अगर ज़्यादा लॉन्ग सेंटेंसेस होंगे तो वो आपको रीड करने में पॉसिबल नहीं है। तो आप इज़िली हमेशा शॉर्ट एंड मीनिंगफुल सब्जेक्ट रखें, जिससे कि सामने वाले को कोई दिक्कत ना हो। बॉडी कंटेंट से पहले ही वो अंडरस्टूड हो जाए सब्जेक्ट से ही कि बॉडी में क्या लिखा है। तो इसमें बोथ है, सेलेक्टेड बोथ। नेक्स्ट, अनदर क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबव द ईमेल। इनमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है? तो लेट्स सी, इट इज़ यूज टू कन्वे शॉर्ट मैसेज क्विकली। यस, ये तो सही है। देयर इज़ नो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, ये गलत है, फॉर्मेट है। इट कैन हैव ओनली वन रिसीवर, ये भी गलत। तो sentence is correct, it is for the short message quickly। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबव द ईमेल। इन तीनों सेंटेंसेस में कौन से चीज़ें करेक्ट है, कौन से सेंटेंसेस करेक्ट है एज पर देयर ईमेल। सो लेट्स सी, यू कैन यूज एब्रिविएशन लाइक BTW, नो, never use you like a BTW in the emails। You can overuse the high priority option, no, there is no overuse। You should not attach unnecessary file, yes, here in the mails only you attach some JPG file image, that is, and other is the documents like PDF, words and Excel, so not the heavy size। So you attach up to the 25 MB files। So this third one is correct। Now next, what is true about CC field? In that question, when you are going to email anyone, so you see that there is a 2, and second is BC, and third is CC। In that CC, basically the person who are concerning this mail but not to reverting, मतलब उनके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट उनके नॉलेज में होना चाहिए ईमेल, इसलिए हम उन्हें भी CC में रख रहे हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, द रिसिपेंट इन द CC शुड नो वाई ही इज़ रिसीविंग द कॉपी ऑफ ईमेल। रिसिपेंट इन द CC फील्ड शुड एक्ट एज अ मेल रिसीव, नो, कभी भी एक्ट एज ए मेल रिसीव नहीं करना कि उसके बाद मेल आया तो उसको एक्ट करना है। ही ओनली
acknowledge the thing and he should know कि some email conversation is going on. So the first one is correct. Okay, next question is that the one of the following is not the way of salutation in the formal setting. कह रहा है कि सैल्यूटेशन सब अगर जब किसी को मैसेज या कुछ ही करते हैं तो हम सैल्यूटेशन देते हैं स्टार्टिंग में, तो सैल्यूटेशन स्टार्टिंग में देते हैं, तो उस सैल्यूटेशन को देने के लिए हम क्या करते हैं, इनमें से कुछ ऑप्शंस हैं, विच वन इज़ करेक्ट बेसिकली. तो द whom सो एवर इट मे कंसर्न, इस तरह से अगर लिखेंगे तो सामने वाले को कुछ समझ में नहीं आएगा क्या कह रहे हैं, उनको क्या करना चाह रहे हैं. अगर हम बात करते हैं सेकेंड, द डियर MS मल्होत्रा, नो दिस वन इज़ नॉट अ गुड. सो dear colleagues, yes, this one is correct. So second and the third one is like correct, we can say that, but first one is no. So the answer is first one is not correct, not right. Okay, let's see another question. You can take the liberty of the operating your mails with the hi in a semi formal setting. Yes, आप कभी भी अगर किसी मेल में देखते होंगे आपको जो आ रहा है मेल, वो हाय लिखते हैं, हाय हेलो, इस तरह से आपको पास लिखा रहता है. तो सेमी फॉर्मल, दिस इज़ नॉट अ प्रॉपर फॉर्मल. गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सर, तो दिस इज सेमी फॉर्मल. सो यस, दिस मच लिबर्टी ही द मेल हैज़. सो अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, FYI इन द मेल स्टैंड्स फॉर, इसमें मेल स्टैंड फॉर्स में ये FYI क्या स्टैंड करता है, मतलब इसका इन्फॉर्मेशन क्या है, इसका फुल फॉर्म कह सकते हैं बेसिकली क्या है. तो फ्रिक्वेंटली योर इन्फॉर्मेशन या फॉर योर इन्फॉर्मेशन, फॉर योर इन्फॉर्मेशन. सो विच वन इज़ करेक्ट? सो आई होप तो सेकेंड वन इज़ करेक्ट, बिकॉज फॉर योर इन्फॉर्मेशन मतलब FYI मीन्स हमें किसी भी डॉक्यूमेंट्स को, किसी की मेल को दूसरे को फॉरवर्ड कर दिया गया, मतलब उसके इन्फॉर्मेशन के लिए. तो सेकेंड वन इज़ करेक्ट. Let's take another question. Another question is, तो second, send the response to the mail within 24 hour. क्या अगर आपके पास मेल आती है, कोई रिसीव होती है, क्या आप उसको विदिन 24 आवर के अंदर भेजना चाहिए या नहीं चाहिए? यस, हमें 24 आवर्स के बीच में पहले ही भेज देना चाहिए, बिकॉज मे बी इज दे रिस्पॉन्स यू एज वेल, because after the 24 hour you are getting late to response as per your opportunity, maybe your opportunity for the opportunity, or maybe for your any urgent information or urgent conversation. So you have to mail within 24 hour. Okay, let's अगर हम next question की बात करें तो what is true about the body of an email? You know body of an email? Body of an email means where you are writing the messages, what you want to convey the emailer. So जिसमें कि आप बॉडी में आप अपने सेंटेंसेस में वो मैसेज लिखना चाहते हैं जो आप दूसरे को कन्वे करना चाहते हैं, वो मैसेज जिससे सामने वाले को आप कुछ इन्फॉर्म करना चाहते हैं. तो इसमें से 3 ऑप्शन है. अवॉइड अ लॉन्ग सेंटेंसेस, गुड, हमें स्मॉल एंड स्मॉल सेंटेंसेस बनाने होते हैं. यूज़ एक्टिव इंस्टेड ऑफ पैसिव, यस, बोथ आर द करेक्ट, हमें इस तरह के सेंटेंसेस यूज़ करने चाहिए. सो बोथ आर द करेक्ट. सो लेट्स सी कि हाउ मच यू हैव लर्न टुडे, और इफ़ यू आर न्यू वन, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर टू एवरीवन टू लर्न दीज स्किल्स फॉर द मेल राइटिंग. थैंक यू सो मच.